आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही खौफनाक था। हिस्ट्री में इससे पहले और इसके बाद शायद ही ऐसा हादसा कभी हुआ था। ये बात है आज से 23 साल पहले की, साल था 2001। ट्यूसडे 11 सितंबर की सुबह यूएस एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है जो यूएस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस हादसे में 3000 से भी ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 11 अटैक की। इन हाईजैक में टोटल 19 हाईजैकर्स थे, जिनमें से 15 मेंबर्स थे सऊदी अरबिया के, 2 थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, एक था इजिप्ट से और एक लेबनान से। इस हादसे में टेररिस्ट के द्वारा 4 प्लेन को हाईजैक करके क्रैश कर दिया जाता है। ग्यारह सितंबर की सुबह हाईजैकर्स के द्वारा जिन 4 एयरप्लेन को चुना गया था उनमें से पहला था अमेरिकन एयरलाइन 11, दूसरा था यूनाइटेड एयरलाइंस 175। दोनों ही फ्लाइट को बोस्टन से टेक ऑफ करके लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। तीसरा एयरलाइंस था अमेरिकन एयरलाइंस 77, जिसे वाशिंगटन ड्यूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके अपने डेस्टिनेशन लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाना था। और जो चौथा एयरप्लेन था वो था यूनाइटेड एयरलाइंस 93, जिसे न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर के सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना था। उन 19 हाईजैकर्स में से जो इम्पोर्टेंट 4 लोग टीम लीड कर रहे थे वो थे मोहम्मद आटा, मारवान अलसाही, हनी हंजवाड़ और जियाद जर्रा। और बाकी नाम आप लोग पॉज करके देख सकते हो। चारों ही प्लेन अपने निर्धारित समय पे उड़ान भरने के लिए रेडी हो रहे थे। किसी को दूर दूर तक कोई खबर नहीं था कितने दर्दनाक मौत आगे इन लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। 7:59 अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 रोज की तरह अपने निर्धारित समय पे बोस्टन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट में टोटल 92 मेंबर्स थे, जिनमें 76 पैसेंजर्स, 11 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स थे। इस फ्लाइट में कैप्टन था जॉन अगन्स्की और फर्स्ट ऑफिसर्स था थॉमस मेगनस। हाईजैकर्स में से जो मास्टरमाइंड था वो था मोहम्मद आटा। 8:14 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बोस्टन एयरपोर्ट से अपना उड़ान भरता है। इस फ्लाइट में 51 पैसेंजर्स, 9 क्रू मेंबर्स और 5 हाईजैकर्स थे। इनमें जो मास्टरमाइंड था वो था मारवान अलसाही। इस फ्लाइट का कैप्टन था रॉबर्ट फैंगमैन। 8:20 में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 वाशिंगटन से टेक ऑफ करता है। फ्लाइट में 5 हाईजैकर्स के साथ साथ 6 क्रू मेंबर्स और 53 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट में जो कैप्टन था वो था चार्ल्स फ्रांक और जो मास्टरमाइंड था वो था हनी हंजवाड़। अभी तक तीनों फ्लाइट में हाईजैकर्स एंट्री कर चुके थे और पूरे यूएस में किसी को खबर नहीं था आगे क्या होने वाला है। 8:42 में हादसे की आखिरी फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 93 टेक ऑफ कर चुका था। इस फ्लाइट में 33 पैसेंजर्स, 7 क्रू मेंबर्स और 4 हाईजैकर्स थे। इस फ्लाइट का कैप्टन था जसोन ढाल और इस फ्लाइट का मास्टरमाइंड था जियाद जर्रा। अभी चारों ही फ्लाइट अपने कैप्टन के कंट्रोल पे और निर्धारित एल्टीट्यूड पे उड़ रहे थे। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 टेक ऑफ करने की 15 मिनट्स बाद 5 में से 2 हाईजैकर्स कॉकपिट की ओर बढ़ने लगता है। उनके पास वेपन्स के अलावा फोल्डिंग नाइफ और आंखों में जलन पैदा करने वाला पेपर स्प्रे भी शामिल था। हाईजैकर्स फ्लाइट का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कुछ देर बाद वाया ईयरफोन फ्लाइट अटेंडर बैटी द्वारा अमेरिकन एयरलाइंस रिजर्वेशन को पता लगता है फ्लाइट 11 हाईजैक हो चुका है। Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11, and the cockpit is not answering. There's somebody staffed in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. उसके बाद कंट्रोल टावर बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। कुछ देर बाद एयर ट्रैफिक द्वारा सिग्नल में सुनने को मिलता है, वी आर रिटर्निंग टू द एयरपोर्ट, यानी हम एयरपोर्ट पे रिटर्न जाएंगे। जस्ट स्टे क्वाइट एंड यू बी ओके, सब शांत होकर बैठो। नोबडी मूव, एवरीथिंग विल बी ओके, कोई हिलो मत, तुम सब सेफ हो। यू आर गोना हर्ट योर सेल्फ एंड द एयरप्लेन, यानी तुम लोग खुद पे और प्लेन को नुकसान लाने वाले हो। 8:29 पे फ्लाइट को 100 डिग्री टर्न करके साउथवर्ड्स की ओर ले जाया जाता है। क्रैश से ठीक 4 मिनट्स पहले हाईजैकर्स कॉकपिट में मौजूद कैप्टन को खत्म कर देते हैं और ठीक 8:46 पे फ्लाइट 11 को नॉर्थ टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 460 माइल्स के स्पीड पे क्रैश करवा देते हैं। इस टक्कर में फ्लोर्स 93 से लेके 99 पूरी तरीके से जल जाता है। इस हादसे की कुछ देर बाद ही दूसरा फ्लाइट यूनाइटेड एयरलाइंस 175 कंट्रोल सेंटर नोटिस करता है कि फ्लाइट अपने निर्धारित एल्टीट्यूड को चेंज कर रहा है।
कंट्रोल सेंटर बहुत बार फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार की तरह इस बार भी कोई रब्ता नहीं हो पाता। 9:03 पे हाईजैकर्स फ्लाइट 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरा बिल्डिंग साउथ टावर में क्रैश करवा देते हैं। इस टक्कर में मंजिल 77 से लेके 85 तक बुरी तरीके से तबाह हो जाता है। उस वक्त फ्लाइट की स्पीड था 587 माइल्स पर आवर, जिसमें 9,100 गैलन्स के फ्यूल अभी भी बचा था। अब अंदाजा लगा सकते हो हादसा कितना खौफनाक था। उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश सेकंड क्लास बच्चों के साथ एक वॉइस एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक चीफ स्टाफ एंड्रयू गड जॉर्ज को इन्फॉर्म करता है अमेरिका इज अंडर अटैक। अगले कुछ मिनटों तक प्रेसिडेंट शांत होकर बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। अभी तक प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। पूरे देश में खबर फैल चुका था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेररिस्ट ने 2 प्लेन को क्रैश करवा दिया है। लेकिन ये सिलसिला अभी रुका नहीं था। अभी भी 2 फ्लाइट में हाईजैकर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। 9:28 पे अमेरिका के प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट पेश करते हैं, जिसमें बताते हैं कि इस हादसे की फुल्ली इन्वेस्टिगेशन होगा और कुछ देर साइलेंट होकर प्रे करते हैं। तीसरी फ्लाइट अमेरिकन एयरलाइन 77। फ्लाइट के कैप्टन बहुत बार रेडियो टावर से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। 9:35 में फ्लाइट 77 330 डिग्री की एक स्पाइरल टर्न लेते हैं। 9:37 पे टेररिस्ट के द्वारा फ्लाइट को पेंटागन में क्रैश करवा दिया जाता है। हाईजैकर्स ने पेंटागन को इसीलिए भी चुना था क्योंकि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर पेंटागन था। वाशिंगटन कंट्रोल सेंटर से बाद में पता चलता है कि फ्लाइट 77 रेडर से कंट्रोल खो चुके थे। क्रैश के टाइम फ्लाइट 77 का स्पीड था लगभग 530 माइल्स के आसपास। तीसरी हाईजैक होते होते अमेरिका सरकार द्वारा सभी एयरलाइंस को शट डाउन कर दिया जाता है और जितनी भी फ्लाइट फ्लाई कर रहे थे उसे नज़दीकी एयरपोर्ट पे लैंड करने का ऑर्डर दिया जाता है। जो चौथा और आखिरी फ्लाइट था वो था यूनाइटेड एयरलाइंस 93, जो अभी भी टेररिस्ट अटैक से बचा हुआ था। प्लान के मुताबिक हाईजैकर्स फ्लाइट को अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में क्रैश करवाना चाहते थे, पर टेक ऑफ करने के ठीक 46 मिनट्स बाद उसी टाइम टेररिस्ट एक पैसेंजर को मार देते हैं। इस प्लेन में मौजूद 4 हाईजैकर्स में से जियत जड़ा एक ट्रेन पायलट था जिसे प्लेन उड़ाना आता था। जियत कॉकपिट के अंदर जाता है और फ्लाइट का कंट्रोल अपने हाथ पे ले लेते हैं। फ्लाइट में पैसेंजर्स को खबर हो चुका था कि फ्लाइट 93 हाईजैक हो चुका है। तभी पैसेंजर्स टेररिस्ट के खिलाफ फाइट बैक करते हैं और प्लेन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम फ्लाइट 93 सोमरेस्ट कंट्री पेंसिल्वेनिया के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। 9:59 में खबर आता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर, जो अभी तक जेट फ्यूल के आग से जल रहा था, टावर्स के कॉलम्स कमजोर होने के कारण कोलैप्स कर जाता है, जिनमें ऊपर के 110 फ्लोर नीचे गिर जाता है। 10:03 पे हाईजैकर्स यूनाइटेड एयरलाइन 93 को 583 माइल्स की स्पीड से स्टोनी क्रीक टाउनशिप में क्रैश कर देते हैं। 10:28 पे नॉर्थ टावर भी कोलैप्स कर जाता है, जो उस टाइम वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था, करीबन 1368 फीट। इस पूरी दर्दनाक हादसे में 3000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 6000 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, जिनमें से पहला प्लेन फ्लाइट 11 और दूसरा प्लेन यूनाइटेड एयरलाइंस 175, जो ट्विन टावर यानी नॉर्थ और साउथ टावर में क्रैश करवा दिया गया था, उसमें टोटल 2606 मेंबर्स मारे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जब यह हादसा हुआ था उस टाइम नॉर्थ टावर में 17,400 मेंबर्स मौजूद था। इम्पैक्ट जोन यानी फ्लोर्स 93 से लेकर 99 में जो लोग थे उनमें से सिर्फ 18 मेंबर्स भाग पाए थे, बाकी कोई भी मेंबर्स नहीं बच पाया था। तीसरा प्लेन अमेरिकन एयरलाइन 77 जो पेंटागन में क्रैश कर दिया जाता है, उसमें टोटल 125 पीपल मारे जाते हैं। और जो चौथा प्लेन एयरलाइंस 93 जो स्टोनी क्रीक टाउनशिप में क्रैश कर दिया जाता है, उसमें से 246 मेंबर्स मारे जाते हैं। हादसे के चारों प्लेन में 77 डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर शामिल थे जो हादसे का शिकार हुए थे। सिचुएशन को संभालते हुए न्यूयॉर्क सिटी के 441 फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो टॉक्सिक मलबे में काम कर रहे थे, शहीद होते हैं। सूत्रों के मुताबिक फॉलेन ट्विन टावर के मलबे को फुल क्लीन करने में 8 मंथ से भी ज्यादा समय लग गया था। इस हादसे के कुछ देर बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा कुछ एक्शन लिया जाता है, जिसमें से 10:18 में प्रेसिडेंट कोई भी रिस्क ना लेते हुए ऑर्डर देते हैं नॉन ग्राउंडेड फ्लाइट को गोली मार दिया जाए। 10:53 पे मिलिट्री को हायर स्टेट अलर्ट दिया जाता है।
11:45 में सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स 1 को बार्क्सडेल बेस पे लैंड करवाया जाता है। 12:15 पे अमेरिका के सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट प्लेन को फ्लाई करने से रोका जाता है। यूएस के साथ साथ कनाडा में भी सभी यूएस के टेकिंग ऑफ करने वाले प्लेन को कनाडा सरकार रोक लगाते हैं। हादसे के बाद जो लोग बच गए थे वो लोग भले ही हादसे का शिकार ना हुए हो, लेकिन उनमें क्रोनिक हेल्थ सिम्टम्स जैसे कि सांस फूलना, स्ट्रोक, कैंसर और भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम नोटिस किया जाता है। अमेरिका के पास जो नंबर 1 सस्पेक्ट था वो था ओसामा बिन लादेन। इन्वेस्टिगेशन और सारे एविडेंस को गैदर करने के बाद प्रूफ हो चुका था कि इसके पीछे अल कायदा ग्रुप का ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था। 15 और 16 सितंबर के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट बुश कैंप डेविड में सीनियर ऑफिशियल्स के साथ एक काउंसिल में शामिल होते हैं, जहां पे बुश बताया था तालिबान अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बंद ना करे और ओसामा बिन लादेन को यूएस के गवर्नर को ना सौंपे तो यूएस जंग करने के लिए आगे बढ़ेगा। 7 अक्टूबर को यूएस अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। सूत्रों के माने इस जंग में यूके भी हेवीली इन्वॉल्व हुए थे और अमेरिका को 9/11 अटैक का बदला लेने में सपोर्ट किए थे। लगभग 2 महीने जंग के बाद मैक्सिमम तालिबान फोर्स हार मान चुके थे, लेकिन सस्पेक्ट ओसामा बिन लादेन भाग चुका था। 20 अक्टूबर को ओसामा बिन लादेन अल कायदा के सपोर्टर के लिए एक वीडियो में यूएस के हमले के ऊपर बात करते हैं। लादेन बताते हैं कि इट इज व्हाट वी इंस्टिगेटेड फॉर ए व्हाइल इन सेल्फ डिफेंस, सो इफ एवेंजिंग द किलिंग ऑफ आवर पीपल is terrorism. Let history be a witness that we are terrorists. Bush and Blair do not understand any language, but the language of force. Every time they kill us, we kill them. यानी हमने हमारे लोगों को मारने का बदला लेने के लिए जो लोग उस अटैक में शामिल थे उन्हें उकसाया गया था। अगर हमारे लोगों को मारने का बदला लेना टेररिज्म है तो इतिहास गवाह है हम टेररिस्ट है। बुश और ब्लेयर जबरदस्ती के अलावा और कोई भी भाषा नहीं समझता है। हर बार जब वो हमें मारते हैं हम उन्हें मारते हैं। इन्वेस्टिगेशन से मालूम होता है अटैक के पीछे टेररिस्ट का जो मोटिव था वो था इजराइल को सपोर्ट करना और फलस्तीनियों को विरोध करना, सऊदी अरबिया और अदर मुस्लिम देशों में यूएस का मिलिट्री होना, इराक के खिलाफ रहना और सिविलियन को परेशानी में डालना, मुसलमानों के द्वारा हिस्ट्री में किया गया गलतियों का बदला लेना। अल कदर वेस्टर्न पावर पर्टिकुलरली यूएस को मुस्लिमों की एगेंस्ट मानते थे। टेररिस्ट के द्वारा और भी कई इल्जाम अमेरिका के ऊपर दिया गया था। इस घटना को लेके ओसामा बिन लादेन का जो स्टेटमेंट था वो था 1996 फतवा, 2 देशों को कब्जा करने वाले अमेरिका के अगेंस्ट पे जंग छेड़ना। 1998 फतवा, यहूदिया और क्रूसाडर्स के खिलाफ जिहाद। उसके बाद साल 2004 में लादेन एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एआई जगीरा टीवी न्यूज नेटवर्क पे शेयर करते हैं, जहाँ पे लादेन डायरेक्टली कहते हुए सुनाई देता है कि वो 9/11 अटैक में इन्वॉल्व थे। साल 2011 में यूएस नेवी सील्स पाकिस्तान की एबोटेड में जाके लादेन के साथ साथ 4 टेररिस्ट को पकड़ के मार देते हैं। उसके बाद डेथ बॉडी सी में दफन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में इस घटना के हिस्ट्री के बारे में कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इंफॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।